नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। थोड़ी सी जानकारी मनीष कश्यप की होनी जरूरी है कि आखिर मनीष कश्यप के साथ चल क्या रहा है। वही यूट्यूबर मनीष कश्यप जिन पर तमिलनाडु में एनएसए लगा दिया गया और जिस पर बिहार आने से जिसको रोका गया, उन्हें कानूनी दायरे में इस तरीके से फंसाया गया कि ताकि वो बिहार ना आ पाए। पूरा मामला बेतिया का, 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे देखिए उनके ऊपर दर्ज। आज तक इतिहास में किसी भी यूट्यूबर पर, एक मामूली यूट्यूबर कह लीजिए, जबकि कपिल सिब्बल तो उन्हें कह रहे थे कि वो राजनीति करते हैं, वो राजनीतिज्ञ हैं, और वही नहीं, ही इज अ पॉलिटिशियन। उन्होंने जज के सामने ऐसा बयान दिया था। अब देखिए, देश के जाने माने वकील की भागीदारी क्यों इसमें तय हो गई, इसको आप बखूबी जानते होंगे। बिहार में अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू के साथ मिले हुए हैं। गठबंधन तोड़ दिया बीजेपी से और आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। एक यूट्यूबर के पीछे ऐसे पड़ना यह दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ दाल में काला था। मनीष कश्यप बिहार के मरम्मत की पोल खोलते थे। मरम्मत मतलब देखिए, जिस तरह से उन्होंने पुल की पोल खोली, वो छोड़िए, बिहार की ताजा स्थिति, जनता मांग क्या कर रही है, सरकार क्या चाह रही है। अब मैं आपको बता देती हूं, इसी क्रम में मनीष कश्यप को आज जाकर उन्हें बेतिया लाया गया और देखिए, बेतिया आने के बाद ही खुशी की लहर। सबसे पहली तस्वीर सामने आई छनकर, जहां उनकी माता जी उनके साथ बैठी हुई हैं और बगल में उनके भाई हैं। तीनों मुस्कुरा रहे हैं और मनीष कश्यप के पोशाक पर अगर आप ध्यान देंगे तो वो तिरंगा है। तिरंगा यानी आजादी। अब 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। इसके पहले क्या मनीष कश्यप स्वतंत्र होंगे, बहुत बड़ा सवाल। और आज देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से उन्हें मुकदमे में फंसाया जा रहा है लगातार। कभी पटना में मुकदमा दर्ज, कभी बेतिया में। अब आपको बता दें कि सप्त क्रांति ट्रेन से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनीष कश्यप को बेतिया लाया गया। सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी तय होती है। यहां पर आपको बता दें कि सीजेएम ने भी कह दिया, जहां कोर्ट में ये मामला चल रहा था, तो अब कह दिया गया कि अब तमिलनाडु नहीं भेजे जाएंगे। ये बहुत बड़ी जीत फिलहाल के लिए, मतलब देखिए, फिलहाल के लिए मैं इसलिए बोलूंगी, अभी तमिलनाडु का मामला किसी भी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इसके साथ आप सुन लीजिए, ये आपको मैं बातें जोड़कर बता रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मनीष कश्यप को राहत नहीं दी। एनएसए जब लगाया गया तो मनीष कश्यप ने एनएसए को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी। सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें लगा कि चलिए कुछ मदद मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष कश्यप के हाथ खाली रहे और उन्हें किसी भी तरीके से राहत नहीं मिली। अब मैं आपको बता दूं कि बेतिया में क्या क्या तैयारी हुई है, कौन कौन से मामले वहां फंसे और कौन कौन से मामलों की सुनवाई के लिए तमिलनाडु से आना पड़ा मनीष कश्यप को। तमिलनाडु की सरकार फिलहाल, यहां आपको बता दें, गमगीन माहौल है, इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में रखने की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई थी। यहां पर बिहार की सरकार की मिलीभगत होने की अंदेशा है। और जब एमके स्टालिन आए थे बिहार, पहली मीटिंग मुझे अभी भी याद है, 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की हुई थी, तो एमके स्टालिन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और आज क्या नारे लगाए गए? मनीष कश्यप जिंदाबाद। मनीष कश्यप जब सप्त क्रांति ट्रेन से उतरे तो उनके समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनाए, जमकर नारेबाजी हुई। मनीष कश्यप के समर्थक भावुक दिखे। पहली बार आपको बता दें, उनकी गिरफ्तारी मार्च में हुई थी। मार्च के बाद आज अगस्त का महीना जो कि आधा बीत चुका है, आज जाके मनीष कश्यप को उनके समर्थक आंखों के सामने देख पाए हैं और इसी वजह से वो भावुक भी हुए। वो पल काफी भावुक कर देने वाला था जब उनके समर्थक वहां दिखाई दिए। दर्शकों, आगे मैं आपको बता दूं, अभी कोर्ट ने यह तय किया है कि फिलहाल वो तमिलनाडु नहीं जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे मामलों में उनका मामला कोर्ट में अटका हुआ है बेतिया के। आगे मैं आपको बता दूं कि एक बैंक प्रबंधक से यहां रंगदारी वसूल करने के भी आरोप उन पर लगे हैं और उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। मैं आपको काउंटिंग में बताती हूं, मनीष कश्यप अब साधारण मनीष कश्यप नहीं रहे। मनीष कश्यप अब साधारण इसलिए नहीं रहे, मुकदमे सुनिए, किसी भी नेता पर इतने मुकदमे नहीं लगे होंगे इतने कम दिनों में। लगे हैं, इससे भी ज्यादा मुकदमे लगते हैं नेताओं पर और उसकी कोई गिनती नहीं होती। लेकिन दर्शकों, मनीष कश्यप पर 1 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इसीलिए बिहार सरकार की जिम्मेदारी इसमें तय होती है। चलिए और विस्तार में इस खबर पर आपको दे देती हूं। बैंक प्रबंधक से मारपीट, रंगदारी वसूलने का ये मामला, इसके बाद बेतिया जेल में रखने का इन्हें आग्रह किया गया है कि आप अभी इसको
बेतिया जेल में रखें, इनसे और कई मामलों में पूछताछ करनी है। मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था, आपको बता दें जब उनके संपत्ति की कुर्की जब्ती की जा रही थी तब मनीष कश्यप ने सरेंडर किया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी तय हो गई। बिहार के बेतिया में ही रहेंगे और आपको बता दें कि आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी भी हो गई है, जहां पर जिला अभियोजन पदाधिकारी ने कोर्ट में आवेदन किया। पटना में चल रहे मामले में उनकी पेशी है। पटना में भी एक मामला चल रहा है, मैंने आपको बताया ना कि 12 से भी अधिक मुकदमे उन पे दर्ज हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पटना में भी एक मुकदमा चल रहा है, जिसके लिए आज जुडिशियल के सामने उनकी पेशी हुई है। आगे मैं आपको बता दूं कि अब मनीष कश्यप बेतिया में नहीं रुकेंगे, पटना जाने वाले हैं और पटना के बाद वापस बेतिया आते हुए दिखाई देंगे, जहां इन्होंने जगदीशपुर थाने में सरेंडर किया था। और अब पूरे 4 महीने दर्शकों बीत गए, 4 महीने से मनीष कश्यप को किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिली और वो लगातार तमिलनाडु की जेल में बंद हैं। अब मनीष कश्यप ने 18 मार्च को सरेंडर किया था और आपको बता दें कि बेतिया का क्या केस है, जरा सुन लीजिए। अभी जो बेतिया वो आए हुए हैं, तो बेतिया में कौन से मामले चल रहे हैं, वही उनकी रंगदारी के मामले, बैंक प्रबंधक से उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया, ऐसे मुकदमे दर्ज हैं। मारपीट किया मनीष कश्यप ने, रंगदारी वसूलने का काम किया किसी बैंक प्रबंधक से। आगे मैं आपको बता दूं, कहा जा रहा था इस मामले में मनीष कश्यप फरार चल रहा था, जिसके बाद जब कुर्की जब्ती हुई तो वारंट उनके लिए जारी कर दिया गया। वारंट के बाद मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया गया था। 29 मार्च को तमिलनाडु की पुलिस लेकर गई थी, तमिलनाडु पर संशय बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली दर्शकों, अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने राहत लेने का प्रयास किया, लेकिन नहीं, खाली हाथ इनके रह गए, मनीष कश्यप को नहीं मिला। आपको मैं ये भी बता देती हूँ, आज उनकी माताजी खुश हैं, मनीष कश्यप को कम से कम देखने को मिला, लेकिन अभी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। कई ऐसे मामलों में दाव पेच फंस गए, एक मामला सुलझाएंगे तो दूसरा सुलझाना होगा, दूसरे से तीसरी कड़ी, तीसरे से चौथी और न जाने कितनी, 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। आगे मैं आपको बता दूं कि पहले तो जब ये आज आए तो इनको अपने परिजनों से मुलाकात करने की अनुमति भी नहीं मिली। ये देखिए राजनीति यहाँ पर, और पटना में लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गाज गिरी है। इस बात से जनता नाखुश है और कह रही है कि केवल एक साधारण के साथ अन्याय हो रहा है, उनको पीड़ा दी जा रही है बिना बात के, बेबुनियादी बात के, क्योंकि उन्होंने सरकार की पट्टी खोलने की काम की। आगे मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा नाराजगी की खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव नाराज हैं। तेजस्वी को पता है कि मनीष कश्यप के मामले में कई ऐसे दावपेच उन्होंने खोले थे जिसमें हमारी सरकार फंस सकती है। और आगे मैं आपको बता दूं किस तरीके से यहाँ पर बिहार में इन्हें रखने का आदेश दे दिया गया है, जहां कुछ मामलों में इनकी बेतिया में पेशी है और कुछ मामलों में पटना में पेशी है। इनको परिजनों से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन अभी फिर से एक तस्वीर सामने आई जब इनकी माताजी इनसे मुलाकात करते हुए दिखाई दी हैं। अब देखिए ये पूरा मामला था, किस तरीके से यहाँ बेतिया पहुंच चुके हैं, तमिलनाडु अभी नहीं जाएंगे जब तक यहां आपको बता दूं पूरा ये केस जो है वो रिसॉल्व नहीं हो जाता। जितने मुकदमे दर्ज है, जितनी पेशी होनी है, जज ने ही कह दिया है। अब देखते हैं कि आगे सरकार किस तरीके से इस मामले को और बढ़ाती नजर आएगी, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थक जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब ये दाव पेच जो फंसा हुआ है वो साफ होता दिखाई देगा। रास्ता कब साफ होगा और कब मनीष कश्यप को न्याय मिलता दिखेगा। तो बने रहिए और आपकी जो भी राय इस खबर पर जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल तमिलनाडु नहीं जाएंगे मनीष कश्यप। शुक्रिया।